बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शाहदरा से निकल पड़ा है और अब यह पड़ाव करेगा जाकर कामोकी में। सादोकी में इमरान खान साहब एक खिताब करेंगे और उसके बाद कामोकी में पड़ाव किया जाएगा और कल कामोकी से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज किया जाएगा। इमरान खान निकले तो लिबर्टी चौक से थे और आहिस्ता आहिस्ता इनका काफिला इतना बढ़ चुका है कि हुकूमत जो कुछ दिन पहले इनको धमकियां लगा रही थी, तड़ियां लगा रही थी, कभी ड्रोन से शेलिंग करने का कह रही थी, कभी उल्टा लटका देने का कह रही थी, अब वो ये अवाम देखते हुए मुज़ाकरात की पेशकश करती हुई नजर आ रही है। अब ये पेशकश के पीछे क्या हो सकता है? अगर हम इसके थोड़े से हाइपोथेसिस देख लें, इसके मफरूजे को देख लें, तो हो सकता है कि ये वो जाल हो जो कप्तान के ऊपर फेंका जा रहा हो कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। इसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। हो सकता है ये खान साहब को एक माइंड गेम खेली जा रही हो उनके साथ कि मुज़ाकरात पर आए, मुज़ाकरात पर जब ये आएंगे, टेबल टॉक पर आएंगे, तो इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, इसको थोड़ा सा लंबा किया जाए। और दूसरा जो हो सकता है कि शायद ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जिस तरफ हुकूमत वक्त ने कहा था कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करने आएंगे तो इनका लाठियों से इस्तकबाल किया जाएगा, इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, इनको रेड जोन में दाखिल होने से पहले रेड होना पड़ेगा। तो ये शायद वो प्ली ली जा रही हो, वो जवाब तराशा जा रहा हो, वो हुज्जत मुकम्मल की जा रही हो कि हमने तो आपको समझाया था कि मुज़ाकरात पे आ जाए, मुज़ाकरात हमारे साथ कर ले। आप मुज़ाकरात पर नहीं आए तो रियासत के पास और हुकूमत के पास आप पर तशद्दुद के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं थी रहेगी। हम क्या करते हैं, हमने तो आपको मुज़ाकरात की पेशकश की थी, आपने हमारी मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी, तो हमें फिर रियासत की रिट को कायम करने के लिए आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करना पड़ा। ये जवाब भी गढ़ा जा सकता है, ये हो सकता है वो जाल है जो कप्तान के ऊपर फेंका जा रहा हो। बहरहाल इमरान खान बड़े एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं। कल लिबर्टी चौक से होते हुए फिरोजपुर पे उन्होंने खिताब किया, उसके बाद मीनार पाकिस्तान पर भी उन्होंने खिताब किया, उसके बाद शाहदरे पे जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो वहां पर भी खिताब किया। अब इमरान खान ने बड़ी वाज़िया लाइन दे दी है अपने साथियों को कि ये वक्त है आजमाइश का, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजम है। अलीम खान, जंगीर तरीन, ये वो थे जो इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ गए। अब फैसल वाडा के जरिए इमरान खान के ऊपर वार किया गया, इमरान खान ने इनको पार्टी से निकाल दिया और बाकी लोगों को ये पैगाम दिया कि जो मेरे साथ गद्दारी करेगा वो मेरे साथ नहीं चल सकता। इमरान खान ने एक ऐसा विंग भी तैयार किया हुआ है कि जो उनको अपने खिलाड़ियों की, जो MPs, MNA, लोकल लीडर की पूरी रिपोर्ट फ्राहम कर रहा है। इमरान खान इस पूरे लॉन्ग मार्च की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये इस लॉन्ग मार्च को उन्होंने कहाँ ख़त्म करना है, ख़त्म करना है भी है या नहीं करना, उनका क्या अगला लाएअमल है, ये एक ही शख्स जानता है और वो है इमरान खान। इमरान खान ने अपना प्लान इस लॉन्ग मैच में उन्होंने आगे क्या मूव करनी है ये किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी नायब कप्तान के साथ शेयर नहीं किया, किसी अहम खिलाड़ी के साथ शेयर नहीं किया। उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब शायद ये सोचते हों कि बात मैं जिस शख्स के साथ करता हूं वो शख्स कमरे में बात में भी निकलता है और वो बात पहले निकल जाती है। इसलिए लगता है कि इमरान खान ने इसकी तमाम हिकमत अमली अपने दिलो दिमाग में रखी हुई है, अपने तमाम खिलाड़ियों की वो जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं। कल हमने एक छोटा सा टीजर भी देखा कि वो ट्रक के ऊपर बहसो मुबासा हो रहा है असद उमर का,
हमाद अजहर का और साथ खड़े एक शख्स का, और इमरान खान भी खड़े हैं जिसको लड़ाई का रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो एक इंतजामी लड़ाई थी, वो एक जनरेटर की लड़ाई हो रही थी कि जनरेटर के बैकअप में क्यों देर हो रही है, काफिला जल्दी क्यों नहीं चल रहा। अब ये देखेंगे वो खिलाड़ी हैं, इमरान खान खामोश खड़े हैं, ये वो खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है कि हमारे कप्तान ने हम के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है, हमारे पास गलती की, कमी की, कुताही की कोई गुंजाइश नहीं है। और इमरान खान आगे क्या करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन बाद इन्होंने इस्लामाबाद में पहुंचना है और अवाम की तादाद इनके साथ बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, बयानिया इनका मजबूत ही होता जा रहा है। 4 माह से जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया है, इमरान खान अवाम के दरमियान मौजूद है, रोज जलसे करते आपको नजर आए, रोज कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहीं स्पेस करते ट्विटर के ऊपर, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इंटरव्यू देते हुए, कभी यूट्यूबरों से बात करते हुए, कभी टिकटॉकर से बात करते हुए, कि हर तरफ जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक ही बयान नजर आता है और वो बयान इमरान खान का होता है। और अब इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को अग्रेसिव करते हुए इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया हुआ है, और इमरान खान के गिर्द जो साथी हैं उनके गिर्द भी शिकंजा टाइट करने की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए टीमें पहुंची, FIA की टीमें पहुंची, एंटी करप्शन की टीमें पहुंची, वफ़ अमला की टीमें पहुंची, और अब रेंजर को तलब किया गया है शेख रशीद से लाल हवेली खाली कराने के लिए, शेख रशीद को गिरफ्तार कराने के लिए। इमरान खान को जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक आउट है, इनकी कोई खबर नहीं चल रही, पैमरा की तरफ से एक नोटिस इनको जारी किया गया है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमें इमरान खान के लॉन्ग के मार्च के अलावा कोई भी खबर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये आखिरी जो खान का यॉर्कर है और जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसी बॉल है, ऐसा इन स्विंगर है कि मैं एक बॉल से 3 विकेटें उड़ाऊंगा, और इमरान खान इस माइंड गेम में PDM को उनके असाब शैल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और PTI की तरफ से मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया गया है। 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया है कि जो इलेक्शन की डेट दी जाए, फिर इसके आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इस लॉन्ग मार्च के बारे से जो अपडेट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।